चलिए आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज जो मेरा टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है, यानी समय, चाल और दूरी। इसमें ट्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं इसका कुछ कॉन्सेप्ट है उसको जान लेते हैं। आपका पूरा जो जो भी आपका डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा इसमें। तो इसमें मेन तो आपको दो फार्मूला है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। दूरी बराबर में क्या होता है, चाल और गुने में समय। चाल गुने में समय, तो ये तो इसका बेसिक सा फार्मूला है, ये तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ से तीनों फार्मूला निकल जाएगा मेरा। चाल का निकालना होगा तो दूरी बटा में समय हो जाएगा, समय का निकालना है तो दूरी बटा में चाल हो जाएगा। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे होता क्या है मेरा। यहाँ पे दो चीज़ है। जब अगर ट्रेन से रिलेटेड अगर मैं सवाल देखूँ तो इसमें दो चीज़ है। या तो यह एक खंभा को पार कर रहा होगा, खंभा को, या आदमी को, फिर या तो इसमें दूसरा केस होता है। इसमें दूसरा केस यह होता है कि या तो वो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा होगा, प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, या फिर दूसरे रेलगाड़ी को, दूसरे ट्रेन को, या ब्रिज को, इसमें चार केस हो सकता है। तो जब भी ट्रेन जो है खंभा या आदमी को पार करे तो इसका जो दूरी होगा इसी का लेंथ हो जाता है। जितना इसका लेंथ होगा उतना ही इसका टोटल दूरी, जो भी दूरी तय करेगा टोटल वही हो जाएगा। अगर यह खंभे को प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, ट्रेन को या ब्रिज को पार करेगा तो इसका दूरी होगा, टोटल जो दूरी होगा ये इसका जो लंबाई होगा और इसका लंबाई दोनों को जोड़ेंगे तो इसका टोटल मेरा दूरी निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर जब भी क्वेश्चन मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसका हमें 5/18 से गुना करना होता है। और यही अगर हमको उल्टा करना है, मीटर पर सेकंड से अगर हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इसे हमें 18/5 से गुना करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह मेरा कॉन्सेप्ट है। और देखिए जनरली हम इसको करते क्यों हैं। एक चीज़ होता है कि हम 5/18 से क्यों गुना करें, क्यों इंटू करें 5/18 से। इसका देखिए यह सिंपल सा यह चीज़ है। अगर कोई भी चीज़ मेरा किलोमीटर में, उसको मीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से इंटू करना पड़ेगा। और कोई भी चीज़ आवर में है तो उसे हमको सेकेंड में चेंज करना है, 60 से गुना करेंगे तो मिनट में हो जाएगा, फिर 60 से करेंगे तो सेकेंड में हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, तो ऊपर में मेरा हो जाता है 10/36। इसको हम काटेंगे तो यह हो जाएगा मेरा 5, इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 18। तो 5/18 से इसलिए हम इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं ताकि हमको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आपको वह क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसा सवाल है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी टेलीफोन के एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो हमने बताया था कि जब भी कोई ट्रेन जो है किसी खंभे को या किसी इंसान को पार करेगा तो टोटल डिस्टेंस उसका वही होगा जो उसका टोटल लेंथ होगा। ठीक है, जो उसका टोटल लेंथ जितना होगा कवर करेगी वही उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाल निकालना है। तो हमें जैसे पता है चाल बराबर में क्या होता है, चाल बराबर मेरा हो जाएगा दूरी बटा में समय। तो हमने यहाँ पे कहा था कि जो दूरी जो होता है यहाँ पे खंभे को जब भी पार करेगा तो जो ट्रेन की दूरी होगी वही इसका ओवरऑल दूरी हो जाता है। तो इसका ओवरऑल दूरी कितना हो जाएगा 150। और समय यहाँ कितना लगा है मेरा 12 सेकंड लगा है। इसको हम काटेंगे तो 3 से 4 बार में कटेगा, ये 3 से 50 बार में कटेगा, फिर ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा 25 बार में। तो मेरा क्या 25/2 यानी कि 12.5 मीटर पर सेकंड, यह मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम। यह भी उसी से रिलेटेड है, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या देखा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की एक गति से चलने वाली ट्रेन 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा।
तो ये बोर्ड है कि एक ट्रेन है जिसका गति इतना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ देखिए पहले तो मेरा 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो, तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 5/18 से इसको इंटू करना पड़ेगा। 18 से या 4 बार में चला जाएगा, 4×5 हो जाता है मेरा 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड मेरा, इसका मीटर पर सेकंड में 20 आ जाएगा। ठीक है, इसका गति। अब यहाँ पे देखिए यह ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो 110 है और पुल का डिस्टेंस जो है वो 132 है। तो जो पुल का डिस्टेंस है 132 है लंबाई, और इसका ट्रेन का 110 है। तो मेरा टोटल जो दूरी हो जाएगा, टोटल दूरी इसको कैसे निकालेंगे, तो 110 प्लस में 132, ये हमने आपको बताया था कि जब भी पुल और जब भी इसका रहे, क्योंकि पुल जब भी रहेगा तो उसका भी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, तो दोनों के डिस्टेंस को यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो यह मेरा कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। और मेरा स्पीड है यहाँ पे, तो स्पीड यहाँ 20 हो गया। अब देखिए इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो यह मेरा हो जाएगा 12.1 सेकेंड। तो यह मेरा समय हो जाएगा, तो यह मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे का सवाल है। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल पर चल रही है किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना हमें। यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की जो लंबाई है वह है मेरा 500 मीटर, और जो है मेरा पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो है मेरा कितना है, 221 मीटर, 221 मीटर। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो मेरा टोटल लंबाई निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 721 मीटर। याद रखें मीटर में है यह। और यहाँ मेरा समय दिया हुआ है, तो हमें यहाँ चाल निकालना है। चाल बटा में क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना है, 721, और समय कितना है, 35 है। ठीक है, अब देखें हमें यह जो चाल है वो हमें किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, या तो मेरा मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि समय भी सेकंड में है और ये भी मीटर में है। तो इसे हमें किलोमीटर पर आवर में करने के लिए इसे हम 18/5 से भाग दे देते हैं। अब देखिए इसे हम 7 से काटेंगे तो 7 से 5 बार में चला जाएगा यह। अब इसे हम 7 से काटेंगे तो 1 और 0 3 बार में चला जाएगा। अब इसको हम ओवरऑल अगर हम गुणा करें तो मेरा कितना आएगा लगभग में, तो इसका जो आंसर आएगा लगभग मेरा 74.16 के किलोमीटर पर आवर, यह मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट में करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन को आप देख लें। कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेल